शिवाय फ्रेंड्स, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन 9 व्रत रेसिपीज और 9 कहानियों की सीरीज में आज तीसरे दिन में हम माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कथा सुनेंगे। आज माता रानी के भोग के लिए हमने 2 डिशेस तैयार किए हैं। पहली चटपटी मसाला फ्राई मखाने काजू और दूसरी मीठी मीठी सुपर टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस रबड़ी फलाहारी। तो आइए शुरू करते हैं। चटपटी मसाला फ्राई मखाने काजू के लिए घी में पहले हम काजू को फ्राई करेंगे। काजू ज़्यादा हार्ड होती है तो उसे पहले फ्राई करेंगे। 2 मिनट उसे सौते करने के बाद उसमें रेड चिली पेपर, ब्लैक पेपर और जीरा मसाला पाउडर फॉर्म में डालेंगे और उसे आधे मिनट और भुनेंगे। उसके बाद इसमें हम मखाने को ऐड करेंगे, 1 मिनट और चलाएंगे। उसके बाद इसमें व्रत का नमक मिलाएंगे। बस इतनी आसान सी रेसिपी ये रेडी है। अब हम बनाएंगे रबड़ी फलाहारी। रबड़ी के लिए फुल क्रीम मिल्क को बहुत देर अच्छे से बॉईल करके तब तक मिलाएंगे जब तक कि वो गाढ़ी ना हो जाए। और सीजनल फल जो भी हैं उन्हें अच्छे से क्यूब्स में काट करके रख लेंगे। रबड़ी थोड़ी ठंडी कर लेंगे और उसे डिप करके हम फ्रूट्स के साथ खाएंगे। ट्रस्ट मी, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इजी है और सुपर एनर्जेटिक भी है। वीडियो पर आप रेसिपीज देखते जाइए और अब हम माता चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों ही देवताओं को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसमें एक देवी माता का अवतरण हुआ, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मानवता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उनमें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं और इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। तो ये हो गई माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। आप नवरात्रों में माता रानी के लिए क्या क्या भोग बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये दोनों डिशेस आपको कैसी लगी? आपकी अगर कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कहानी के साथ एक टेस्टी रेसिपी लेकर के मैं फिर से आऊँगी। आप भी माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर आना। लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड वीडियो। थैंक यू। जय माता दी।